Hello, welcome to all my dear student. I am कुमार राजेश। तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और नई क्लास के साथ आपके सामने हूँ। तो लास्ट 3 क्लास हो चुके हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन वगैरह का बात करूँ तो टोटल 4 क्लास हो चुके हैं। ठीक है, एक बेसिक में इंट्रो क्लास लिया था, कैसे पढ़ना है इस चीज़ को। ठीक है, तो टोटल 4 क्लास हो गए अगर प्रॉपर्टीज को मिला दें तो, जिसमें हम प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था। और ये आज मतलब 5वीं क्लास है, और फ्लूइड मैकेनिक्स जहां से प्योर शुरू होते हैं उसका चौथी क्लास है ये। ठीक है, तो पिछले 3 क्लास में हमने क्या क्या देखा। पिछले 3 क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड देखा, सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड एंड सॉलिड देखा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखें, उसके बाद हम देखें इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देखें। उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी जो देखें हम डेंसिटी को देखें। ठीक है, डेंसिटी को देखें बहुत अच्छे तरीके से, किस किस फैक्टर पर डेंसिटी डिपेंड करता है, उसका यूनिट वगैरह, और कुछ इम्पोर्टेंट सबस्टांस जो कि जिसका डेंसिटी फ्रीक्वेंटली यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उन सब डेटा को हमने देखा लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम अभी डील करने जा रहे हैं, जिसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट बोले या वेट डेंसिटी बोले, ठीक है, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी एक ही बात है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चे स्पेसिफिक वेट। दूसरा प्रॉपर्टी जो है सेकेंड प्रॉपर्टी स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, और वेट डेंसिटी 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 इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गामा जनरली लिया जाता है, गामा। ठीक है, किसी किसी बुक में स्मॉल w से भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है, बट यहाँ पे मैं गामा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए क्या है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी जो डिफाइंड होता है बच्चे, ये होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या डिफाइंड होता है? स्पेसिफिक वेट जो डिफाइंड होता है वो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइंड होता है। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का ये मतलब हुआ कि कोई भी फ्लूइड ग्रेविटी फोर्स के कारण कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। गिवन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मैं बोल रहा हूं, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि कोई भी फ्लूइड ग्रेविटी फोर्स के कारण कितना फोर्स एग्जर्ट कर पा रहा है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड नोन एज स्पेसिफिक वेट हम बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम लिखते हैं स्पेसिफिक वेट specific weight is defined as specific weight is defined as is defined as defined as defined as the ratio of the ratio of the ratio of the ratio of weight per unit volume, weight per unit वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे हम? स्पेसिफिक वेट बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला लाइन इसी बात को और थोड़ा सा कैसे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो उसको देखिए, उसको भी मैं लिख रहा हूं। स्पेसिफिक वेट बेसिकली specific weight represent specific weight represent force exerted by 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 fluid force exerted by fluid force exerted by fluid due to gravity due to gravity
in a given volume of fluid, in a given volume of fluid, in a given volume of fluid, गिवन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये बातें आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्पेसिफिक वेट कैसे डिफाइंड करते हैं। आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी कि स्पेसिफिक वेट डिफाइंड होता है, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइंड होता है। वेट कहने का क्या मतलब हुआ? वेट कहने का मतलब हुआ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट क्या बताता है? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि प्रोडक्ट होता है किसका प्रोडक्ट होता है। वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मास कैसा क्वांटिटी है बच्चे? मास जो है स्केलर क्वांटिटी है। मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बट वेट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट जो डिफाइंड होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट का मतलब क्या हुआ? mg। वेट का मतलब क्या हुआ? mg और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो m बाय v को हम क्या पढ़े थे? m बाय v रो इज इक्वल टू हम पढ़े थे m बाय v। डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन किए थे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ m बाय v मिलके क्या बन जाएगा? ये दोनों मिल करके रो बन जाएंगे और g बन जाएंगे। ये g बच गया। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रो जी। प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया? रो जी हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रो जी हो गया। इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज है, ये बातें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। इसका एसआई यूनिट देख लीजिए। एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट जो होगा इसका बच्चे, एसआई यूनिट जो होंगे, एसआई यूनिट होगा इसका वेट का क्या होता है? न्यूटन। वेट का क्या होता है? न्यूटन। अब वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब हुआ एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट इसका क्या होगा? सीजीएस यूनिट अगर हम लिखें, सीजीएस यूनिट लिखें तो सीजीएस यूनिट जो होगा बच्चे, सीजीएस यूनिट होगा फोर्स का होता है डायन। फोर्स का क्या होता है? डायन। फोर्स का डायन होता है। और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सीसी जिसको बोलते हैं, और सीसी भी हम इसको बोल सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं? सीसी भी बोलते हैं। तो डायन पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ? इसका सीजीएस यूनिट हुआ। इसका अगर मैं एसआई यूनिट का बात करूं, तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा? सॉरी, डायमेंशन का बात करूं। एसआई यूनिट का बात तो मैं कर लिया। डायमेंशन का अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन जो होंगे, डायमेंशन होगा इसका फोर्स का डायमेंशन मतलब वेट है। ये वेट मतलब फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है ml टी टू द पावर -2। अब वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? वॉल्यूम का डायमेंशन होगा एल क्यू। तो ये कितना बन जाएंगे? डायमेंशन इसका बन जाएगा एल टाइम L टू द पावर -2 और T टू द पावर -2। ये बन गया डायमेंशन। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस बातों को। अब ये देखिए, नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये स्पेसिफिक वेट क्या बताया? आप किसी भी सबस्टांस का आपको स्पेसिफिक वेट लिखना है तो उसका अगर डेंसिटी आपको पता है तो आप क्या कर लोगे? स्पेसिफिक वेट लिख लोगे। जैसे मैं कुछ सबस्टांस का यहाँ पे आपको स्पेसिफिक वेट लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिखूं स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ मैं वाटर लिखूं, क्या लिखूं मैं? स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर में लिखूं तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या लिखाएगा? गामा ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर हुआ 1000 इंटू 9.8। ये कितना? न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर हम मरकरी का गामा ऑफ Hg लिखना चाहें, गामा ऑफ Hg कितना लिखाएगा? 13,600 इंटू 9.8
न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर मैं ऐसे ही गामा ऑफ एयर लिखना चाहूँ, गामा ऑफ एयर क्या हो जाएगा 1.2, 1.2। ये देखो मैं कैलकुलेशन पर्पस से 1.2 बोल दिया था, ठीक है। 1.225 होते हैं एयर का एग्जैक्ट डेंसिटी, ठीक है। एग्जैक्ट डेंसिटी, प्रेशर टेम्परेचर इन सब पे भी डिपेंड करता है। तो जो एयर का डेंसिटी लिया गया है वो ये है। इसमें आप 9.81 से 9.8 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये कुछ सबस्टांस है जिसका कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक वेट आप लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर उसका डेंसिटी आपको पता है तो, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे, आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर होगा, ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगा। देखिए ये बातें, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी मैं देखिए स्लो थोड़ा सा ये हूं कि ये सब प्रॉपर्टी पे जो है ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। जैसे ही आज का क्लास बच्चे एंड होगा तो उसके बाद जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उस पे हम बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें इन सब सारे जो पीछे का प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो, हर एक छोटी छोटी बात पे देखो, एक प्रॉब्लम सॉल्व तभी इजिली हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी कहीं का भी क्वेश्चन हो वो इजिली सॉल्व तब हो जाते हैं जब आपको एक छोटी छोटी बातें, कोई भी प्रॉब्लम को आप काफी बारीकी से पढ़िए। जब पढ़िएगा आप उसको बारीकी से अच्छे से पढ़िएगा तो ये पता पड़ेगा कि बहुत सारी छोटी छोटी बातों को मिलकर के एक प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो वो हर छोटी छोटी बातों का यूज होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसीलिए इन सब पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। जैसे ही बल्क मॉडुलस, विस्कोसिटी, ये सब आप पढ़ोगे, सरफेस टेंशन, देखना कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन मैं आपको सामने लेकर के आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 देखिए कहीं भी आपको अगर फ्लूइड में, कहीं भी आपको अगर फ्लूइड में, कहीं भी आपको अगर फ्लूइड के केस में वेट लिखना हो, कहीं भी क्या लिखना हो बच्चे, वेट लिखना हो, वेट कहीं भी लिखना हो, फ्लूइड के केस में वेट लिखना है, वेट ऑफ फ्लूइड आपको अगर लिखना है, वेट ऑफ फ्लूइड अगर आपको लिखना है, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड, कहीं भी आपको किसी भी फ्लूइड का वेट लिखना है, ठीक है। तो वेट ऑफ फ्लूइड जो होता है ये होता है रो जी वी होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, रो जी वी होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, आगे कहीं वेट लिखने का क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो ये आपको निकालने पड़ेंगे, वेट निकालने, उसके लिए आपको डेंसिटी दिया जाएगा उस फ्लूइड का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, वॉल्यूम आपको पर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ फ्लूइड लिख सकते हो। जिस फ्लूइड का आपको वेट लिखना हो उसकी डेंसिटी पता होना चाहिए, उसकी वॉल्यूम पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, तो आप आसानी से क्या करोगे, वेट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको वेट पता होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए किसी भी फ्लूइड का। ये सब छोटी छोटी बातों को काफी ध्यान से हमको पढ़ने होंगे, क्योंकि आगे अच्छा खासा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, इस फैक्टर अफेक्टिंग the specific weight और weight density, और क्या, वेट डेंसिटी, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी डिपेंड करता है ना, मतलब गामा किस किस पे डिपेंड करता है ये मैं देखने जा रहा हूं। देखिए गामा इज इक्वल टू, हम अभी क्या पढ़े, गामा इज इक्वल टू, हम पढ़े गामा इज इक्वल टू
रो टाइम्स ऑफ जी पढ़े, क्या पढ़े, रो टाइम्स ऑफ जी पढ़े। तो गामा किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, गामा डिपेंड कर रहा है, गामा दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक उस फ्लूइड की डेंसिटी पे और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। जैसे पोल पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और है, इक्वेटर पे कुछ जी का वैल्यू अलग है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों फैक्टर पे क्या है, गामा डिपेंडेंट है। मतलब कौन डिपेंडेंट है, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ड्यू टू वेरिएशन ऑफ जी स्पेसिफिक वेट फ्लूइड का क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, वेरी करता है, ठीक है, ऐसा। अब देखिए यही दो फैक्टर नहीं है जिसपे कि गामा को हम डिसाइड कर लेंगे, गामा को क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। डेंसिटी भी तो किस किस पे डिपेंड करता था, डेंसिटी डिपेंड करता था, डेंसिटी डिपेंड करता था प्रेशर पे, डेंसिटी डिपेंड करता था प्रेशर पे, और किस पे हम देखे थे, टेम्परेचर पे। प्रेशर एंड टेम्परेचर पे कौन था डिपेंडेंट, डेंसिटी डिपेंड करता था प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक वेट इनमें से कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये भी पूछा, या इनमें से कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। कभी कौन करते हैं, कभी कौन नहीं करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये बातें आई होप कि आप समझ गए होंगे, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी का भी स्टोरी जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था, ये भी हम एंड कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तीसरा प्रॉपर्टी हम किधर चल रहे हैं बच्चे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी तीसरा प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम चल रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या डिफाइंड होता है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइंड होता है, ये है रेशियो, ये भी रेशियो है। किसका रेशियो है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हुआ, तो जिस फ्लूइड का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, ठीक है, उस फ्लूइड का आपको डेंसिटी अगर पता है, और स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी, स्टैंडर्ड फ्लूइड में लिक्विड में के केस में हम स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं वाटर को, और गैस के केस में हम स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं एयर को, ठीक है। तो जिस भी फ्लूइड का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तो उस फ्लूइड का अगर डेंसिटी पता है और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड आपको वाटर का पता है इन केस ऑफ लिक्विड, और इन केस ऑफ गैसेस आपका एयर का भी डेंसिटी पता है, तो आप उस फ्लूइड का क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ density of fluid to the density of standard fluid, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक बात यहाँ पे और बताना चाहते हैं, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होगा। देखो मैं क्या लिखा हूं डेफिनेशन में, मैं बच्चे लिखा हूं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ
अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या लिखा हूं, स्टैंडर्ड फ्लूइड, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी का रेशियो क्या है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी का रेशियो। इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कैसा क्वांटिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस क्वांटिटी होंगे, ठीक है। तो एक लाइन ये भी आप लिख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, gravity has no unit, has no unit, has no unit, no unit, इसका कोई यूनिट नहीं होता। एंड जब यूनिट नहीं है तो एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन भी नहीं होगा, एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होंगे, कैसा क्वांटिटी होंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब ये डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम स्टैंडर्ड फ्लूइड का बात किए तो लिख लीजिए ये भी स्टैंडर्ड फ्लूइड, इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड, इन case of liquid, in case of liquid, in case of liquid, standard fluid, standard fluid, standard fluid, standard fluid is water, standard fluid is water, standard fluid क्या होंगे, water होंगे। whereas in case of gas, in case of gas, standard fluid, standard मैं छोटा में लिख दिया SF, standard fluid, standard fluid is air, standard fluid क्या होंगे, एयर होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होंगे, एयर होंगे, ठीक है। आई होप कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, इतनी सारी बातें। अब चलिए इसका थोड़ा सा कुछ हम मैथमेटिकल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका मैथमेटिकल मैं देखूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्या डिफाइंड किए, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम डिफाइंड किए, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम डिफाइंड किए, स्पेसिफिक ग्रेविटी S इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या डिफाइंड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड डिफाइंड किए, ठीक है। यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, कौन सा स्टैंडर्ड फ्लूइड, कैसा स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये सारी बातें हम देख लिए। तो ये हम डिफाइंड किए क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी को, ठीक है। अगर किसी सबस्टांस का सपोज किसी सबस्टांस का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखा है, S इज इक्वल टू दे रखा है 0.750, ठीक है। तो और कुछ नहीं, अगर कुछ भी नहीं बोले तो आपको क्या मानना है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी लिक्विड का गिवन है, किसी लिक्विड का। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है, गैस वगैरह का जिक्र नहीं किया, तो आपको क्या एज्यूम करना है कि ये लिक्विड का दिया होता है। लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन होता है, लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होते हैं, ठीक है। लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, वाटर होता है। तो आप क्या करोगे, ये दे रखा है तो ये S इज इक्वल टू, आप क्या पढ़े हो, S इज इक्वल टू 0.750 इज इक्वल टू डेंसिटी, उस फ्लूइड का डेंसिटी पूछा है, उस फ्लूइड का डेंसिटी पूछा, डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना ले लेंगे, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो मिलेंगे आपको बच्चे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो मिलेगा 750 kg पर मीटर क्यूब। अब kg, ये डेंसिटी जो होता है पेट्रोल का होता है, किसका होता है, पेट्रोल का होता है। जो आप कार में फ्यूल यूज करते हैं उसकी डेंसिटी होता है कितना,
750 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, आप कभी पेट्रोल पंप वगैरह पे जाइएगा तो देखिएगा वहां पे डेंसिटी, रेट, टेम्परेचर सब दिखाते रहता है, उसका वो जो लगा रहता है मीटर। ठीक है, उसमें सारी बातें आपको किस डेंसिटी पे आपको फ्लूइड दिया जा रहा है, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन रहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप समझ गए होंगे आई होप। आप देखिए डेंसिटी को पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का पढ़ने का इंपॉर्टेंस है, देखिए वाटर जो है वेल नोन फ्लूइड है। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में कौन सा फ्लूइड है जिसका कि डेंसिटी ज्यादा है, किसका डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी को कंपेयर करने के लिए क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक प्रॉपर्टी है जिसका हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कोई भी फ्लूइड, अगर एनी फ्लूइड अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हुआ, S इज इक्वल टू क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ, तो ये क्या होगा, हैवियर देन वाटर होगा। ये हैवी होगा किससे, हैवी होगा वाटर से हैवी होगा। ठीक है, हैवी देन वाटर लिख लीजिए, हैवी देन वाटर से क्या होगा, भारी होगा वो। ठीक है, अगर किसी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 1 है, तो वो क्या है, 1 है, तब डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब 1 ये कैसे आया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों डेंसिटी क्या हो गए, इक्वल हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो वो किस केस में हो सकता है, वाटर के केस में हो सकता है। तो ये वाटर का डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 हुआ, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये वाटर। अगर कहीं क्वेश्चन में ये दे दिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, तो ये कौन से सबस्टांस है, तो कौन से सबस्टांस होंगे, वाटर होंगे। मैं एक एक छोटी छोटी बातों को वो आपके सामने प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी S इज इक्वल टू लेस देन 1 हुआ, S इज इक्वल टू लेस देन हुआ, तो ये क्या होगा, लाइटर देन वाटर होगा। ये क्या होगा, लाइटर होगा, किससे, लाइटर होगा देन वाटर। तो हम कंपैरिजन के पर्पस से भी हम किसका स्टडी करते हैं, बच्चे, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का स्टडी करते हैं। हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का स्टडी करते हैं। तो आई होप कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे एंड होता है, इससे ज्यादा और इसमें कोई भी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। जितना बता रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, आप पढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किताब मत पढ़िए, क्वेश्चन ना सॉल्व करिए, मैं पढ़ा रहा हूँ वही सबसे, उसी से सब कुछ हो जाएगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। बट जितना पढ़ा रहा हूँ बस, ये कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक को उठाया और ये खुद का, मेरा साइंस का पूरे फिजिक्स के नोट्स बने पड़े हैं। ये जो आप मैं दिखा रहा हूँ, ये नोट्स पुरानी 4 साल 3 साल मैं पीछे से वो ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मैं तो ये अभी शुरू किया हूँ पढ़ाने का, जो ऑनलाइन का मेरा सिलसिला है। ठीक है, तो ये चीजें तो ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिए, किताब पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। ये मैं नहीं कह रहा कि ये, बट इतना जरूर बोलूंगा कि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की नीड ही नहीं है, इसलिए मैं ऐसा आपसे बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, आपको रिलेटिव डेंसिटी, चौथा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, रिलेटिव डेंसिटी चौथा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है, रिलेटिव डेंसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको पढ़ने है रिलेटिव डेंसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना है बच्चे, रिलेटिव डेंसिटी। क्या पढ़ना है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है ना, ये देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी, वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी, ये सारे अलग अलग प्रॉपर्टी है। बिल्कुल मैं डेप्थ में बात कर रहा हूं, एक एक चीज है। ठीक है, तो ये सारी रिलेटिव डेंसिटी जो डिफाइंड होता है, ये आप
दो डेंसिटी का रेशियो, ये क्या, रिलेटिव डेंसिटी, मतलब किसी से इसका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, डेंसिटी का रेशियो। तो यहाँ जो डेंसिटी का रेशियो होता है, आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले लिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड ले लिए, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस ले लिए, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड ले लिए, etc, ठीक है। तो ये सारे चीज बताते क्या है, रिलेटिव डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मतलब दो डेंसिटी का रेशियो, ठीक है। ये क्या बताएगा आपको, रिलेटिव डेंसिटी को। तो ये बातें आई होप कि समझ गए होंगे, इनसे ज्यादा कुछ आपको टॉर्चर यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। बट इससे बेटर, इससे आगे बढ़ के एक बात इस पे आपसे पूछी जा सकती है, वो बात क्या है कि देखिए, ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी नोट पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये क्या है, 3 स्टार लाइन है बच्चे, ये 3 स्टार लाइन है। अगर मैं बता 3 स्टार, 4 कैसे बन गया, ये 3 स्टार, ठीक है, ये 3 स्टार लाइन है। मैं अगर सच बताऊं तो ये लाइन अगर एक्सर्शन रीजन में पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। और इसमें क्या है, 70% बच्चे निपट जाएंगे जो पढ़ के नहीं गए हैं। क्लियरली मैं बोल दूं, 70%, 30%, 28% सही कर लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो लिखते हैं उस लाइन को पहले, ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी are relative density, or specific gravity are relative density, all specific gravity are relative density, but all relative density RD में लिख दिया, रिलेटिव डेंसिटी को मैं क्या लिख दिया, RD लिख दिया, रिलेटिव डेंसिटी को मैं क्या लिख दिया, इन शॉर्ट RD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑल रिलेटिव डेंसिटी आर नॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो कैसे, ये बात कैसे, तो जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बच्चे बताएं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने क्या बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम डिफाइंड किए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड के केस में तो दो ही चीज आएंगे, लिक्विड या तो गैस का कंपैरिजन होगा, ये कोई लिक्विड है, ये भी कोई लिक्विड है, या कोई ये गैस है, ये कोई गैस है। बट रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड अपॉन लिक्विड का, लिक्विड अपॉन गैस का, गैस अपॉन लिक्विड का, कुछ भी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या डिफाइन करेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड हम डिफाइन करेंगे। तो यहां पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये भी रिलेटिव डेंसिटी, ये मतलब ये रिलेटिव डेंसिटी में आएंगे। तो ये जो है कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जितने भी सब्सटेंस का हम स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करते हैं, वो सारे के सारे रिलेटिव डेंसिटी होंगे। बट ऑल रिलेटिव डेंसिटी, जैसे डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बोल सकते। आई होप कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। ये एक मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि इतनी सारी बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आप बचा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पहले बल्क मॉडुलस देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाइक सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, कैपिलरी हो गया, ये सारे प्रॉपर्टी जो बचे हुए हैं हम अगले क्लास में तो बल्क मॉडुलस और ये सारी चीजें होंगी। तो
2 से 3 क्लास में मान लीजिए कि नेक्स्ट क्लास 3 क्लास में मैं आपका प्रॉपर्टीज वाला पार्ट खत्म कर दूंगा। एक सेक्शन फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सेक्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन हम फ्लूइड स्टैटिक की बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।